जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर चैनल पर। ये है प्रश्न नंबर 8। एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 से गुणा 56 के स्थान पर 65 यानी 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? तो इसका हल निकालते हैं। देखिए, विद्यार्थी को जो है ना करना ये था, ये करना था उसको, पर पता नहीं ये करना था और उसने खुशी में, बहुत ज़्यादा खुशी में ये वाला कर दिया। तो इसमें से कुछ आंसर आएगा और इसका कुछ आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा इससे थोड़ा सा छोटा ही आएगा, यानी कि ये 65 है और ये 56 है। तो इसका आंसर जो आएगा वो इससे कितना कम होगा, यानी कि ये जो आंसर आएगा इस आंसर से कितना ज़्यादा होगा। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है हमारा, ये है 56 और ये 65। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो इन दोनों के जो बीच में अंतर है वो है 9 का। कितने का है? 9 का। तो बस ये जो 9 है यही ज़्यादा है, तो इसी की ही हम बस गुणा कर लेते हैं। तो जो भी आंसर है वो यही होगा। तो ये जो आंसर आएगा 9 6 54, 54 4, 9 30 27, 28 29 30 31 32, फिर 9 दूनी 18, 1, फिर उसके बाद 9 सत्ते से 64 65, यानी कि कितना आंसर ज्यादा आएगा? 65,124। कभी न कभी कपड़े की दुकान पर एक लकड़ी में बहुत सारा कपड़ा लिपटा हुआ जरूर देखा होगा। उस कपड़े को बोलते हैं थान वाला कपड़ा। तो उस कपड़े में से कपड़ा कटवा के कमीज बनाई जाती है, यानी कि हम स्कूल की ड्रेस ज़्यादातर उसी कपड़े से ही बनवाते हैं। तो इसमें एक सवाल पूछा है कि एक लकड़ी होती है, उसमें टोटल 40 मीटर कपड़ा है। तो उस लकड़ी में टोटल 40 मीटर कपड़ा लिपटा हुआ है, जिसमें एक कमीज बनाने में 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर का कपड़ा लगता है। तो उस जो लकड़ी में कपड़ा लिपटा हुआ है या जो टोटल कपड़ा है, उसमें से कितनी कमीजें बनाई जा सकती हैं? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक कमीज में कपड़ा लगता है 2 मीटर व 15 सेंटीमीटर और हमारे पास कुल कपड़ा है 40 मीटर। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हम दो संख्याओं के बीच में गुणा, भाग, जमा, घटा जब ही कर सकते हैं जब संख्याएं एक जैसी हों, यानी समान हों, यानी उनकी यूनिट, उनकी इकाई है वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। तभी हम उन संख्याओं की जमा, गुणा या गुणा भाग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें कुल कपड़ा मीटर में दे रखा है, लेकिन एक कमीज में जो कपड़ा लगता है वो 2 यूनिट में है, एक तो मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। अब हमें या तो पूरे कपड़े को मीटर में बदलना होगा या फिर हम पूरे कपड़े को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि एक कमीज में कितना कपड़ा लगेगा। तो आइए आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं इसके 2 पार्ट में। एक तरफ तो हम पूरे को मीटर में बदलते हैं और एक तरफ हम पूरे को सेंटीमीटर में बदलते हैं। आपको जौन सही अच्छा लगे आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि 2 मीटर बराबर हो गया 200 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से 40 मीटर बराबर हो गया
40, अगर 1 100 है, 2 200 है, 3 300, 10 1000 हो जाएगा, 20 2000, 30 3000, तो वैसे 40 4000 के बराबर। ठीक, तो अब देखो, अब जो है कमीज में कपड़ा कितना लगेगा, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर जमा में 15 सेंटीमीटर, यानी कि 215 सेंटीमीटर। एक कमीज में कितना कपड़ा लगेगा, 215 सेंटीमीटर। और हमारे पास कुल कपड़ा कितना है, 4000 सेंटीमीटर। तो कमीज का निकालने के लिए बस हम आसान तरीका है भाग करने का। तो 4215 215 है, तो यानी कि 1 पे 215, ये कितना बचेगा, 5, 9 में से गई 8, 1 और 0। अब ये जाएगा हमारा 8 पे 1720, तो 0 3 और 1, यानी कि टोटल कमीज कितनी बन जाएंगी, 18, और जो कपड़ा बच जाएगा वो बच जाएगा 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर जमा में 30 सेंटीमीटर। अब यही 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर जमा में 30 सेंटीमीटर, यानी कि 1.3 मीटर कपड़ा बच जाएगा। अब इससे आप अपने रुमाल बनाइए और स्कूल ले जाइए। अब आगे दूसरे तरीके से देखते हैं। अब हम इसको जो है सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो हमें पता ही है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 50 सेंटीमीटर बराबर आधा मीटर, यानी कि 0.5 मीटर। अब उसी तरह से देखिए, जैसे जैसे ये आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो रहा है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है तो 15 सेंटीमीटर का कितना बन जाएगा, यानी 100 मिलके 1 बनाते हैं, 100 मिलके 1 बनाते तो 15 मिलके 1 से कुछ कम बनाएंगे। यदि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर बराबर यानी 1/100 गुणा में 15, तो ये होगा हमारा 15/100, यानी कि 0.15 मीटर। अब हम बस इसकी भाग कर देते हैं, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा 2 मीटर जमा में 0.15 मीटर, ये हो गया हमारे पास टोटल 2.15 मीटर, यानी कि एक कमीज में इतना कपड़ा लगता है। और हमारे पास जो टोटल कपड़ा है वो है 40 मीटर का। तो बस कमीजें निकालनी है, तो 1 पे जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 2.15। अब देखिए 4 में से मुझे 2.25 घटाने हैं, तो ये मेरे पास आएगा 1.85, ये वाला 0, अब 2 के बाद पॉइंट, अब उसके बाद ये जाएगा हमारा 8 पे 17.20, तो यानी कि 1.30, ये जो है इतना कपड़ा बच जाएगा। और इतनी कमीजें यानी 18 कमीजें बनेंगी और 1.30 मीटर कपड़ा बच जाएगा। जैसा कि हम कह चुके, आप इससे अच्छे तरह तरह के रुमाल बना सकते हैं। और अब वीडियो खत्म है गई, और आप सभी को मेरी तरफ से